बलमा भैया कर क्या रहे हो यार? चले भी चलो। साला कितना टाइम लगाओगे? ये जितना टाइम तुम लगाते हो उतना टाइम तो हमारा बेगम भी नहीं लगाती है। अरे अगर थोड़ा टाइम लगा लेती ना तुम्हारी बेगम तो ये पुराने रेडिएटर की शक्ल वाला शौर ना करना पड़ता उसे। ये क्या बात कर दिए तुम जानते नहीं हो क्या? तुमको मालूम नहीं है, हमारी अम्मा कहती थी कि हम वहीद मुराद दिखता हूँ। वहीद मुराद खुद को उतना नहीं दिखते थे जितना हम वहीद मुराद दिखता हूँ। वहीद मुराद साहब तो पता नहीं कब के गुजर गए, लेकिन उनका बेटा अभी भी जिंदा है। उसने सुन लिया ना तो तेरी बहुत कुट लगाएगा है? ये बलमा भैया ये भी बहुत बढ़िया बात किए हैं। रोज तुम्हार भाभी से कुटते ही तो हैं, किसी और का हाथ लगेगा तो जरा चेंज हो जाएगा। तो बलमा भैया तुम टाइम बहुत लगाते हो, तुम जानते नहीं हो मार्केट में सारा कसाई लोग सुबह से बैठे हुए हैं। अरे सुबह से बैठे ही रात को आके अपनी दुकान पे बैठ जाए। मार्केट में तो सिर्फ बल्लू कसाई का नाम है ना? और रिकॉर्ड भी सिर्फ मार्केट में मेरा ही है। 19 मिनट में बकरा शापर में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात? अब एक ब्रेकिंग न्यूज भी सुना दे तुमको। सुना दो। बराबर वाला राजू है ना, राजू, वो अपना रिकॉर्ड 24 मिनट्स कर लिए हैं। 5 मिनट का फर्क है, इस फासले को तय करने में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। बात करते हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। अरे कमबख्तो, एक दूसरे की तारीफें खत्म हो गई हो तो इधर आओ, मेरी बात भी सुन लो। मैं तो कहता हूँ बच बुराई से निकल सफाई से, चल बस चुपके से निकलते हैं। खबरदार जो किसी ने भागने की कोशिश की शत्रुमुख बना दूंगी। वैसे भी तुम लोगों के साइज के मुर्गे नहीं आ रहे आजकल। बलमा भैया हम बता रहे हैं, बच नहीं पाएंगे, अटेंडेंस लगा ही देते हैं। अरे आ जाओ मनुष्यो। चल ठीक है चलते हैं। आई दादी, आजा 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 आजा, माँ सदके जाए, मेरा दिल घूं घूं कर रहा है। जरा एक सीने पर ठंडक डाल दे, गले लग जाए मेरे। आजा। नहीं दादी नहीं, दूर से ही सही हूँ। अरे ना करना, दिल घबरा रहा है मेरा, कुछ हो जाएगा। आजा मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, माँ सदके जाए। तो ना आया क्या? अरे ठहर जा जरा, तू खुद देख सोने की चिड़िया देख। ऐसे दादी ये क्या कर दिया? एक तो हमारा नाम कसाईयों वाला, ऊपर से हमारा हुलिया डाकुओं वाला बना दिया। अरे सबके जाओ इधर मुंह कर। कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल अपने दादा बिल्लू कसाई जैसा, माशाल्लाह। वाह भैया कितने क्यूट डाकू लग रहे हैं। आज तो किसी न किसी लड़की का दिल लूट के ही आएंगे। लड़की का दिल लूट के आएंगे? अरे दादी ये 60 साल पुराने फैशन अब इन थोड़ी हैं। ये तो अब लड़कियां मुझे देख के हंसती हैं। आए हंसी तो मैं भी थी, तेरे दादा बिल्लू कसाई को देख के जो हंसी, तो फिर इतनी लड़ाई हुई हमारी और फिर प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट फाइट, वाह क्या बात है दादी आपकी। लड़कियों की फिक्र ना करियो, मेरे खानदान में तेरे लिए एक से एक बढ़ के बचिया अरे लड़कियां हैं। दादी मैं ना करूं शादी, वो भी अरेंज, मैं तो करूं लव मैरिज। तेरी इस लव मैरिज के इंतजार में मैं बुढ़िया हो जाऊंगी, टांगे नहीं रहेंगी मेरी। अरे दादी मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसको देखते हर चीज स्लो मोशन हो जाए, रोमांटिक माहौल छा जाए, हवाएं चलने लग जाए। हवा चल रही होगी, धोती ना पहनी उस दिन। बहुत दादी कैसी बात करती है। अरे तुझे क्या हुआ है? ताली बजाने के पैसे मिलते हैं तुझे क्या? दादी क्या करें, आप बात इतना बढ़िया किए हैं, हाथों में कंट्रोल नहीं रहा तो बजा दिए। अरे चलो काम करो जाके, चलो बकरे इंतजार कर रहे होंगे पागल जैसे। जा रहे हैं हम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ महरीन, आप लोग की आज कुकिंग शो की होस्ट। और आज हम एक बहुत मज़े की डिश बनाने वाले हैं जो कि है चिकन जलफ्रेज़ी। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आपने लेनी है एक अदद चिकन, इसको खूब भून के जला देना है और उसके बाद उसे रखना है फ्रीजर में। बन गई आपकी चिकन जलफ्रेज़ी। सॉरी मैं कर रही थी मजाक। हम आगे चलने से पहले पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स। अस्मा फ्रॉम पिंडी कह रही हैं कि आप अपने खानों में मिर्ची क्यों नहीं इस्तेमाल करती? तो जी मैं मिर्चें इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि ये ज़बान को जलाती हैं, गले को जलाती हैं, पेट ख़राब करती हैं और इसके अलावा एक तहकीक के मुताबिक कैंसर भी कॉज करती है। तो आई हेट चिलीज़, मैं चिलीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। सेकेंड हमारा कमेंट है जिमी फ्रॉम भावलपुर। जिमी कहते हैं कि
खाना बनाए उल्लू ना बनाए। भाई जब मैं ये क्या बात हुई, कभी कभी हो जाता है कि मेरे पास कोई रेसिपी नहीं होती, उस दिन मैं आप लोगों को अंडा बनाना तो सिखाती हूँ ना। खैर बातें तो हो गई, हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। चिकन जलफ्रेजी। इसकी मैं आप हिलने की कोशिश मत करना, कानून ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। पप्पू मैं लाइव हूँ। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मेरी इस एंट्री पे तुम्हें कितने लाइक्स मिलने वाले हैं। लव यू पप्पू। अच्छा सुनो, ये फोन वोन के चक्कर में ज्यादा मत रहा करो, इसमें बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। तुम जानती नहीं हो, जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। भूल गई हो क्या? पप्पू 20 साल हो गए और आप अभी तक नहीं भूली हैं इस बात को। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस फ्रॉडियर डॉक्टर आमिर को। अब तो जिस फ्रॉडियर को भी देखती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका। पप्पू पानी दूं? ये तुम क्या बना रही हो? चिकन जलफ्रेजी। ये तो कोई थर्ड ग्रेड टॉर्चर लग रहा है। मेरा मतलब है, मैं ये जब बन जाए तो मैं इसे थाने ले जाऊं? जी ले जाए। गुड। महरीन, मैं तुम्हें एक बार फिर बता रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। इन लड़कों से बहुत दूर रहा करो, ये सब फ्रॉडी हैं। पप्पू आप फिक्र ना करें ना, मैंने आपको बताया है ना कि मेरी लाइफ में जो भी लड़का आएगा आपकी मर्जी के साथ आएगा। अच्छा अब मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ सब्जियां लेनी है अपने कुकिंग शो के लिए। ख्याल रखना। ओके। हाँ पप्पू, एक मैं हूँ जो अपनी जिंदगी के हीरो का इंतजार करे जा रही हूँ, और एक आप है मेरी जिंदगी में सिर्फ रुकावटें पैदा कर रही हैं। कब आएगा मेरा हीरो? ये आपका टमाटर मेरे पास आ गया। रख लीजिए, टमाटर ही तो है, दिल थोड़ी है। इत्तेफाक की बात है, टमाटर भी लाल है और दिल भी लाल। और ये आपकी शिमला मिर्च? आप भी रख लीजिए। दुनिया की पहली मिर्ची है जिसे खाने के बाद मिर्ची नहीं लगती। हर रंग में दस्तयाब, लाल, पीली, गुलाबी। पाकिस्तानी खानों में भी इस्तेमाल होती है और बाहर के खानों में भी। भैया जी चलें, भैया जी चलें। ये कौन है? भैया जी चलें। ये कबाब में हड्डी। अब भैया जी चलें। हाँ चल। अब भैया जी चलें। हाँ हाँ चल रहे हैं ना। बलमा भैया, ए बलमा भैया क्या करके आ रहे हो यार? ये क्या कर रहे हो टमाटर के साथ? अरे क्या मतलब? अरे ये टमाटर थोड़ी है, ये तो उस लड़की का दिल है। हैं? दिल है? हम क्या बोला गए हो? दिल कहां से है? टमाटर है। एक बात बताओ, उस लड़की का और मेरा वहां होना है, और उस लड़की का सबको छोड़ के मुझसे टकराना, और उसका ये टमाटर गिर जाना, और मेरे अलावा किसी ने भी इस टमाटर को देखा ही नहीं, और मैंने देखते ही इस टमाटर को पकड़ लिया। बताओ ये सब क्या है? इत्तेफाक? अरे इसे किस्मत कनेक्शन कहते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है? हमको तो यूं लगता है कि दिखने में हम डफर हैं, मगर हमसे बड़े आप डफर हैं। अरे रमेश भाई, आप प्यार की बातों को क्या जानोगे हैं? हाँ, जितना आप प्यार के बारे में जानते हैं उतना तो हमको मालूम हो चुका है। डॉक्टर बनकर उसको सब्जियों का क्वालिटी बता रहे थे, सब देखा हूं हम। अरे हम रोमांटिक बातों पे आ ही रहे थे, लेकिन आपने हमारी कमीज यूं खींची जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए तंग करता है, वैसे आपने हमें तंग किया कि चलो भाई दुकान पे चलो, दुकान पे चलो, दुकान पे चलो। हाँ हाँ ठीक है, उड़ा लीजिए मजाक, उड़ा लीजिए, मगर एक बात आपको बता देते हैं, इस लड़की के आगे आपका कोनत बात नहीं बनेगी। हाँ। अरे कैसे बात नहीं बनेगी? बिल्लू कसाई का इकलौता पोता हूं मैं,
बताओ 19 मिनट के अंदर तो बकरा शापर में डालते हैं, तो ये लड़की कौन सी बड़ी चीज है। देखना यही लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी एक दिन। तो बकरा शॉपर में डालते हैं, इसको शॉपर में डाल के कहाँ ले जाइए। देख बच गया ना। हेलो, हाँ जानू, हाँ आ रहे हैं। हाँ डायपर भी चेंज कर देंगे। अरे सड़क पे रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये कौन सा गाड़ी चला जा रहा है। अब बेगम, आज मैं आप लोग को एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाली हूँ जिससे मैं पूरी जिंदगी दूर रही हूँ। वो है शिमला मिर्च। जैसे कि आप लोग को पता है कि शिमला मिर्च की 72,222 डिशेस बन सकती हैं। रेड, कितना खूबसूरत रेड है ना ये। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं पूरी जिंदगी इन रंगों से दूर रही हूँ। मुझे एक ऐसा लड़का मिला जिसने मुझे मिर्चों से मोहब्बत करा दी है। आज जरा बता मुझे, किस माई के लाल में इतनी जुर्रत है कि बिल्लू कसाई की बीवी की पोती को बोले कि 4 फुट दीवार हटाओ? किसने कहा? दादी, इन पड़ोसियों ने शिकायत की है हमारी। ए मोहल्ले वालों, ए सुनो, अब क्यों नहीं आ रहे आगे? दीवार हटाऊंगी मैं, वो भी 4 फुट। हाँ, जाओ जिसको मर्जी बुला लो, देख लूंगी मैं। अभी तो आपको सब देख के सारे मोहल्ले वाले पीछे हो गए, आपके पीछे इनका मुंह नहीं बंद होता। अच्छा चला, आजा देख लेते हैं इनको भी। क्या अरे चल अंदर। खबरदार हिलने की कोशिश मत करना, तुम लोगों को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। बाहर निकलो। हम बड़े पर्दे वाले लोग हैं जी, हमारे भैया जी अभी घर पे नहीं है, वो आएंगे तो बात करेंगे। बात तो दीवार के पीछे से भी हो सकती है। मैंने सुना है कि तुमने 4 फीट दीवार आगे की हुई है। हाँ, वो तो मिस्त्री कर गया ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम 4 फीट दीवार किसी कीमत पे पीछे नहीं करोगी। अरे तो फिर पीछे तो करेंगे, तो उसकी कीमत थोड़ी लेंगे, ऐसे ही कर देंगे हम। सुना है कि 4 फीट तो तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे 4 फुट। देखिए भाई, जब मिस्त्री बुलाएंगे, दीवार होगी तो 4 फुट क्या और 5 फुट क्या, बल्कि हम 2 फुट और कर देंगे, 6 फुट कर देंगे। सुना है कि तुम अपने पड़ोसियों के दरवाजे बजाकर कहती हो कि बाहर आओ। हाँ, वो यूँ कहती हूँ क्योंकि भाई बाहर आ जाओ, मिस्त्री आया हुआ है, अपनी आंखों के सामने देख लो कैसा काम हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा। अपना नंबर दे मुझे। क्यों, तुमने इजी अलर्ट कराना है? मैं मुजरिमों के साथ क्या करती हूँ तुझे उसका वीडियो भेजूंगी और व्हाट्सएप करूंगी, तब तुझे पता चल जाएगा। अगर 2 महीने के अंदर अंदर ये दीवार पीछे ना हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लेना मेरी बात। चलो। अल्लाह, चला जा अंदर चले। कह रहा था कि तुमको पायलट बनना चाहिए, उसमें कमाई ज्यादा है। हमने कहा हमको पायलट का क्या है भाई, हम कसाई में ज्यादा अच्छा कमाई कर लेते हैं। अभी आसमान का कुछ मालूम नहीं है, आसमान पे आप जहाज उड़ा रहे हैं, कुछ लगा गया आपको, कहाँ जाएंगे आप? इधर ज्यादा अच्छा है, इधर नीचे सब कुछ मिलता है आपको। अपनी मर्जी से आप अपना जानवर गिराइए, उसको काटिए, जो करना करिए। आप जानते नहीं हो, हमारे जो ताए हैं वो बिहार में रहते हैं, वो खुद बोले हमको, परसों फोन आया, वो खुद बोले, वो बोले कि कराची में अगर कोई तुमको हाथ लगाएगा तो ससुरा दिल्ली में हम सरकार गिरा दूंगा। रहते बिहार में है तो सरकार दिल्ली में गिरा देंगे। हमारे जो अब्बा हैं वो बिल्कुल उन्हीं की शक्ल के हैं। रमेश भैया, हमें तो लगता है हमें प्यार हो गया है। जहाँ भी हम देखते हैं वही लड़की नजर आ रही है हमें। सुनिए, हमको लगता है हमको भी भाभी से प्यार हो गया है। वो देखो, वो आती भी नजर आ रही है हमको। कहाँ जा रहे हैं? सही लग रहे हैं ना? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम बढ़िया जोकर की तरह। हाय 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 हाय, हर लड़की से ऐसी फ्लर्ट करते हो? फ्लर्टिंग में हमारा क्या कसूर? ये तो सारा हमारे दिल का कसूर है। सिर्फ फ्लर्ट ही करते हो या बात आगे भी बढ़ती है? इट्स डिपेंड सामने वाले पे। अगर सामने वाला हाथ पकड़ा है तो हम तो बाजू पकड़ेंगे ना। नंबर मांग रहे हो? हम तो दिल मांग रहे हैं। नंबर भी मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। अभी नंबर ले लो, दिल तो खुद फैसला करता है किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं। अगर हमारा शादी ना हुआ होता तो हम इनकी बहन को ही फंसा लेते। ये लगे हाथ तो बाय 1 गेट 1 फ्री मिल जाता। ये बलमा किस किस्म का नाम है? ये हमारी दादी की बहुत सारी ज्यादतियों में से एक ज्यादती है जो हमारे साथ उन्होंने कर दी।
तुम्हारी दादी भी है? अरे दादी नहीं, पूरी गैंग लीडर है। तुम मिलोगी ना, बहुत मजा आएगा। वैसे मेरी फुप्पो भी ऐसी हैं। अच्छा। सारा मोहल्ला उनसे घबराता है। लगता है मेरी फुप्पो और आपकी दादी की बहुत अच्छी बनेगी। अरे महरीन, जब से मैंने आपको देखा है मेरा तो कुछ काम करने को दिल ही नहीं करता, ना ही बकरे काटने को दिल करता है, ना दुकान जाने को दिल करता है। बकरा? वो मेरा मतलब घर वाले तो मुझे ही दुकान पे भेजते हैं ना बकरे का गोश्त लाने के लिए। ओह अच्छा। वैसे मुझे ना गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी स्मेल मुझे अजीब सी लगती है। हमारे घर पे जब भी आता है ना मेरी फुप्पो ले आती है, मैं तो दूर दूर रहती हूँ उससे। वो क्यों? बस बचपन से ही मुझे गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों मुश्किल हो जाएगी? हमारे घर में तो गोश्त बहुत पसंद किया जाता है, आप यहाँ एडजस्ट कैसे करोगी? आप इतनी जल्दी शादी की बात कर रहे हैं? हाँ, वो इसलिए कि बात घूम फिर के भी तो इसी बात पे आनी है ना, तो आपका टाइम और अपने पैसे बचाने के लिए मैंने सोचा कि ये मैं आपसे पूछ ही लूं। महरीन, हमें तो लगता है हमें आपसे वो हो गया है, आपको भी हमसे वो हो गया है ना? अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। ओके ठीक है। वैसे तुम्हारी आंखों में सुरमा बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। अरे बलमा, अरे बिल्लू, सुनता क्यों नहीं? दादी, अरे बड़ा मसला हो गया, पुलिस आई थी। दादी अभी मेरा इतना बड़ा मसला फंसा हुआ है, मैं किसी का मसला नहीं सुनने वाला, बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन ले। अरे पुलिस जूते मारेगी इसको, फिर ना कहियो कि दादी ने बताया नहीं। बलमा, मुझे लगता है कि हमें पप्पू को हमारे बारे में बता देना चाहिए। ये प्यार है मैडम, बकरे की गोश्त की महक की तरह ये भी आसपास फैल जाती है। कौन से बकरे की महक? नहीं वो असल में दादी मुझे दुकान पे भेजती है ना गोश्त लेने के लिए, तो बस जब भी मैं घर लेके आता हूँ तो वो महक फैल जाती है। तो बलमा दादी को बोला करो कम गोश्त मंगाया करें। सारे टाइम तुम्हारे दिमाग में गोश्त ही चढ़ा रहता है, जैसे तुम कोई कसाई हो। देखो शादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं दादी से बात कर लूंगा। बलमा, मैं पप्पू को हमारे बारे में बता रही हूँ आज। क्यों? अब तुमसे नहीं रहा जा रहा क्या? मैं तो रह लूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं रह पा रहा। हाय। पप्पू कैसी हैं? कैसी होंगी? अभी मैंने 2 फ्रॉडिये पकड़े, जाके ट्यूनिंग करनी है सालों की। पप्पू मुझे आपसे एक बात करनी है। एक काम करो, कल आ जाना, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है तुम्हारा। जी? तो बोलो ना, तुम किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गई हो? अब मेरी ना एक दोस्त है, उसका एक भाई है। छेड़ता है तुझे? निकाल एड्रेस अभी दे मुझे। पंखे से उल्टा लटका के इतनी धुनाई करूंगी ना, उसकी याद करेगा। पप्पू ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, गाड़ी के पीछे उसको ऐसा बांधती और पूरे शहर का चक्कर दिलाती है। पप्पू क्या हो गया, हर वक्त मार धाड़ की बातें करती रहती हैं। आपके डर की वजह से ना हमारे घर भी कोई नहीं आता है। शुक्र अदा करें मेरा रिश्ता आ रहा है। मेरी एक दोस्त है, उसे मैं बहुत पसंद हूँ, उसके घर वाले आ रहे हैं रिश्ता लेके। लेकिन मैंने कह दिया है कि पहले मेरी फुप्पो पूरी फैमिली से मिलेंगी, फिर कोई डिसीजन होगा, और जो वो कहेंगी ना मैं मानूंगी। भले मैं मना ही कर दूं? जी फुप्पो। देखो मैरीन, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी जीवन साथी है वो पढ़ा लिखा हो, जाहिल जट गवार ना हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे। अब पता नहीं मेरा साया कब तक रहता है तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और जो फैसला करेंगी मेरे लिए वो सही होगा। शाम में मिलती हूँ तुमसे। हाँ हेलो, अच्छा सुनो, हवालात खाली करो, 1-2 की खातिर तवाज़े करने पड़ जाए मुझे। मैं आ रही हूँ। आए बबली, तेरे दादा की लगी दीवार तोड़ देंगे। मेरा तो दिल बंद हो रहा है सोच सोच के। दादी, 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 हाँ दादी, ये लो मेरी आंखों में सुरमा लगा दो। अरे तुझे तो कोई शौक नहीं सुरमा लगाने का, हमेशा टांग के नीचे गर्दन दबा के मैं लगाती हूँ। क्या बात है? दादी वो ना, ये देखो। अरे नहीं, ये तो लड़की है, इसे तो भर भर के सुरमा लगाया, तुझे नहीं अच्छा लगेगा ऐसा? दादी ये वो है, वो। अरे ये वो है जिसने तेरी दुकान के सामने कसाई की दुकान खोली है? नहीं दादी ये वो नहीं, ये वो है जिससे मैंने शादी करी। क्या? हाँ।
अरे ढूंढ ली, हो गया प्यार, कब कैसे? बस दादी एक दिन ना वो मेरी आंखों के सामने आई, ऐसे लगा हर चीज स्लो मोशन हो गई है, रोमांटिक म्यूजिक बजने लग गया, हवाएं चलने लगी। और दादी आपको तो पता है कि आपका बल्लू बकरे को 19 मिनट के अंदर शापर में डाल देता है, लेकिन इस लड़की ने 19 सेकंड के अंदर बल्लू का दिल चुरा लिया। मैं सबके कुर्बान हो जाऊं, तेरे दादाजी आज जिंदा होते तो खुशी से नाच उठते सच में। अरे दादी, दादा के नाम से याद आया, आप लोगों ने उनको ये नहीं बताना कि हम लोग कसाई हैं। अरे लानत हो तुझ पे, तेरे दादा आज जिंदा होते तो जहर खा के मर जाते ये बात सुन के। दादी समझा करे ना, लड़की को गोश्त की महक से मसला है, एक बार शादी हो गई ना उसके बाद मैं उसे समझा दूंगा कि मैं दुकान पे काम करता हूँ और कहीं नहीं जाता, और इस तरह की शक्लें लेके आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, और किसी भी कीमत पे ये रिश्ता नहीं हाथ से जाना चाहिए। बबली समझ लिया तुमने? कुछ ज्यादा ही लट्टू नहीं हो गए बल्लू भैया? माही न तेनू समझावा की तेरे नाल क्यों नाइया अखियां। क्या हो गया, ये तो बावला हो गया बिल्कुल। मैंने ना पप्पू को फोन कर दिया, बस वो आती होंगी। आप समोसा खाएं, स्पेशली आप लोग के लिए बनवाए। बेटा ये बनाया आपने? लग रहा है गोश्त लाहौर से मंगवाया। नहीं नहीं, मैंने स्पेशली बनवाया आप लोगों के लिए। अरे बेटा कीमा चाहिए हो ना तो बलमा से बोल दिया कर, पूरी मार्केट में उससे साफ कीमा कोई नहीं बनाता। क्या मतलब दादी? अरे बता बबली, क्या गलत बोल दिया मैंने? वो भाभी भैया को गोश्त की पहचान बहुत है, सारा मोहल्ला उन्हीं से गोश्त मंगवाता है। भैया तो गोश्त की खुशबू सुन के बता देते कि कौन सी नस्ल का बकरा है और कितनी चर्बी है। वैसे जब भी हमारी बात होती है ना, गोश्त का जिक्र जरूर आ जाता है। वो तो निकलेगा। अच्छा दादी, मैं आपको एक बात बता दूं। बोलो। मैं बलमा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जो शादी का फाइनल डिसीजन है ना, वो मेरी फुप्पो ही लेंगी। उनके बगैर मैं शादी नहीं कर सकती। अरे फिक्र न कर, तू भूल जा इस बात को, तेरी दादी जिंदा दिल है। अभी आने दे तेरी फुप्पो को, देखिए तो सही, ऐसे शावा शावा करूंगी, आदाब बजा लाऊंगी कि मान जाएंगी। हिलने की कोशिश ना करना, कानून ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। अरे लगता है गई भैंस पानी में, ये हमारा पीछा कर रही थी क्या? आपसे बोला तो था कि हम 4 फुट दीवार गिरा देंगे, तो फिर आप यहाँ तक कैसे आ गई? जी कि आप लोग हाथ ऊपर करके क्यों खड़े हैं? कि मेरी फुप्पो है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही एंट्री मारती हूँ, बैठे। हाँ दादी, डर क्यों रही है? इनसे हमारी पहली मुलाकात है। हाँ। बैठे। आप लोग तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप लोगों ने कोई जुर्म किया है। वो उम्र भी तो इनकी ज्यादा हो गई ना, दिल कमजोर है इसलिए डर जाते हैं। भाई बातें सारी साफ हो जाएं तो ही अच्छा है। मैंने आपके लड़के की तस्वीर देखी है, अच्छी है, लेकिन अच्छी सूरत ही सब कुछ तो नहीं होती। मैं अपनी भतीजी की शादी किसी डॉक्टर, प्रोफेसर या फिर इंजीनियर से करना चाहती हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस! बलमा भैया डॉक्टर ही तो है। रियली? हाँ, दादी तो बचपन से ही भैया को डॉक्टर बलमा कहती हैं। क्यों दादी? हाँ, बिल्कुल। तो पप्पो, रिश्ता मंजूर है? मुबारक हो डॉक्टर की दादी, मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खैरत तो बचपन से छूट। लेकिन मैं भी एक दफा आके डॉक्टर बलवा से मिलना चाहूंगी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आइए आप, बिस्मिल्लाह। आजा। अरे बबली, दादी बबली, क्या हुआ? चुप कर जा, क्या है? पागल हो गए, थक गए। पानी पिला फिर मुझे। पानी क्या शरबत पिलाता हूँ मैं आपको? कहाँ गया पानी? शरबत बबली, कुछ तो बताओ। खुशी मिला, जल्दी ले आओ। ये पानी पान भी लेके आ, है? जल्दी। पानी पिलाओ, पान चाहिए। दादी पानी, दादी पानी। हाँ बताओ, क्या बना? रिश्ता पक्का हो गया है। क्या रिश्ता पक्का हो गया? अरे मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अरे रुक जा, वहाँ बोल के आए कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, तभी रिश्ता पक्का हुआ है।
दादी ये क्या कह दिया? हैं? क्या गलत बोल दिया मैंने कुछ? सब कुछ ठीक बोला है भाई। उन्होंने हमें 3 ही ऑप्शन दिए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। अगर चौथा देती ना तो शायद आपके बारे में बता देते, इसलिए हमने कह दिया कि आप डॉक्टर हैं। और हमने पहली ऑप्शन पे लॉक कर दिया। है? अरे हमें तो डॉक्टर की स्पेलिंग तक नहीं आती। इतनी आसान तो है भैया, डी के डॉग, थिएटर, डॉक्टर। और आपने कहा था किसी भी कीमत में रिश्ता पक्का करके आना। अरे बबली, मैंने कहा था शनाख्त छुपानी है, तुम नहीं बना के आ गई, वो भी डॉक्टर की है। देखे, अरे एक बात और है, लड़की की फूफी SHO है। मरवा दिया। अरे पुलिस वाली से झूठ बोल दिया आप लोगों ने, सब जेल जाएंगे, पता नहीं कितनी दफा लगेंगी। हाय मर गए, फंस गए। अब तो गए हम लोग जेल में गए, खत्म कहानी। अरे तो ठीक है, तेरा इश्क था, तेरी मोहब्बत थी, नहीं करते, मना कर देते। हाँ। दादी अरे सोच बेवकूफ, सोच जरा, SHO से रिश्तेदारी हो गई, कैसा भरम होगा, ऐसे ऐसे फिरेंगे मोहल्ले में हैं, सब सलूट मारेंगे इधर से इधर से। और सुन ले भाई, मैं तो पुलिस मोबाइल में जाऊंगी सब्जी लेने, और पैसा टका भी नहीं दूंगी। हाँ मैं भी। वाह, सलाम है आप दोनों की सोच को। अरे दादी, मैं लड़की को घुमाने नहीं लेके जा रहा, बल्कि शादी करके घर लेके आ रहा हूँ। दादी आप कमाल करती हैं। भैया रिश्ते होते हैं आसमानों पर, शादियां होती हैं झूठ पर। और एक बात बताओ, अगर सारे रिश्तेदार शादियां कराते वक्त अपने बच्चों के बारे में सच बताने लगे तो एक भी रिश्ता नहीं होगा। तेरा तो बेटा बिल्कुल नहीं होने वाला। सब लोग अपने बच्चों को सुपरमैन बना के पेश करते हैं, हमने तो सिर्फ डॉक्टर बना के पेश किया। शादी के बाद इतने बड़े झूठ को छुपाऊंगा कैसे? आपको बस एक काम करना, घर से डॉक्टर बन के निकलो, कसाई की दुकान पर जाकर अपना काम निपटाओ, वापस डॉक्टर बनकर आओ, बीवी के हाथ में पैसे रखो, उसे शॉपिंग कराओ, जिंदगी भर कोई मसला ही नहीं होगा। जिंदगी भर कोई मसला नहीं होगा, बीवी को पैसे भी रखो, ये भी करो, वो भी करो, क्या करूं मैं? बल्लू भाई, हेलो, बलमा, तुमने आज तक पता ही नहीं चलने दिया कि तुम डॉक्टर हो। मुझे भी तो नहीं पता था। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी फुप्पो को एक पढ़ा लिखा दामाद चाहिए। हम प्यार करते हुए ये नहीं सोचते कि दूसरा बंदा क्या करता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे फ्यूचर के लिए जरूर इस बारे में सोचते हैं। अच्छा, महरीन ये बताओ, अगर मैं डॉक्टर ना होता तो फिर क्या होता? फुप्पो रिश्ते से मना कर देती, लेकिन शुक्र है तुम डॉक्टर ही हो। हाँ, मैं डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर ही। और सुनो, फुप्पो आज तुम्हारे घर आना चाह रही है। क्या? नहीं, क्यों? अरे बस वो देखना चाह रही थी कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। अच्छा, बस इतनी सी बात। तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ सबकी तस्वीरें, घर की तस्वीरें भी कर देता हूँ, चाहे सबको दिखा दो, वायरल कर दो। क्यों? फूफो से बोलो कल आ जाएं, आज तो मुझे बहुत सारे काम है। और वो दिल का ऑपरेशन करना है ना मुझे आज। सुना है बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होता है, बंदा ही मर जाता है। सुना है? यानी वो पहली दफा कर रहा हूँ ना मैं दिल का ऑपरेशन, इसलिए। तो तुम किस चीज के स्पेशलिस्ट हो? कलेजी का। क्या मतलब? जानू, समझे ना, हम ये रोमांटिक बातें मिलके नहीं कर सकते क्या? ठीक है, मैं फुप्पो को कहती हूँ कि कल आए। बाय डॉक्टर बलमा। बाय। क्या हो गया बलमा भैया? महरीन के घर वाले कल हमारे घर आ रहे हैं। क्या? ये तो होना ही था। अच्छा शिकार खुद हमारे जाल में आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ शिकार करेंगे। तुम क्या करोगी बबली, क्या करोगी तुम? जादू। जादू? कैसे? लाए 10,000 रुपए दे। मगर क्यों? जादू नहीं देखना। अच्छा, जाके लेके आता हूँ यार। अच्छा, फिलहाल दादी ने कहा है जाकर 1 किलो दही लेके आ। हैं? अब डॉक्टर क्या दही लेने जाएगा? हैं? ओ भैया जी, नकली डॉक्टर हैं आप। प्रैक्टिस ना करूं मैं? पहले जाकर दही ले आए, फिर प्रैक्टिस कर लिएगा। दही के पैसे तो है ना? हाँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास दही के लिए। जाइए डॉक्टर। आइए, इधर आ जाइए। हाँ, इधर। नहीं भैया, ये कोई बात नहीं बन रही, सच बता रही हूँ, पकड़े जाएंगे। 1 मिनट। दादी अब बताएं। डॉक्टर बलमा, MA BA, कटिंग स्पेशल। दादी,
हम पे हंस रहा है, हमें कंफ्यूजन करने की कोशिश क्यों कर रहा है कंफ्यूजन? क्या वजह है तुझे? एक झापड़ दूंगी, नानी याद आ जाएगी तुझे। अरे तो ऐसा क्या गलत किया भाई? देखिए हम आपको एक बार पहले बता देते हैं, जिंदगी में आपके ऐसा भी मोड़ आएगा कि कहाँ राइट है कहाँ लेफ्ट आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और मतलब रंग का है, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या कह रहे हैं हम? दादी सुरमा तो लगा दो। आए माँ सबके नजर न लग जाए मेरे बच्चे को। आजा यहाँ, आजा मेरा बच्चा यहाँ बैठ। आए सबके जाऊं। अरे सुरमा पकड़ा, जल्दी पकड़ा मेरा बच्चा। माँ सबके खोल खोल खोल, वो देख सोने की चिड़िया। अरे ये घर है, आप जानती हैं? तुम्हें पता है इन लोगों की कितनी शिकायतें आती हैं मेरे पास। इन लोगों ने अपने घर से 4 फुट दीवार आगे की हुई है। पप्पा आज तो हम रिश्ते की बात कर रहे हैं ना, तो आज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। रिश्ता हो या ना हो, दीवार मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा पापा। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। डॉक्टर बलमा, वो लोग आ गए। अरे अरे कहाँ जा रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम दादी। क्या बात है भाई, आप मेडिकल साइंस से काफी मुतासिर लगते हैं आप लोग। डॉक्टर साहब तो बचपन से छोटे मोटे जानवरों का ऑपरेशन करते ही रहते हैं। हमारे आंगन में जब बारिश हुआ करती थी ना, तो वो जो डड्डू है ना फुदका करते थे, और वो जो केंचुए हैं जिन पे नमक डाल के मारते हैं, बेचारे जख्मी हो जाते थे। किसी की टांग, किसी का हाथ जोड़ दिया, गलत मलत जोड़ के डॉक्टर बन गया। और वैसे भी डॉक्टरी इसकी घुट्टी में है, खून में है। माशाल्लाह से इसके दादाजी अल्लाह मियां जन्नत नसीब करें, कर ही गए होंगे। वो बहुत पहुंचे हुए हकीम थे, ऐसे पहुंचते थे, ऐसे एक मिस कॉल पे पहुंच जाते थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसी बात पे मेरा ब्लड प्रेशर तो चेक कर दो। जी बिल्कुल। अल्लाह गई भैंस पानी में। बबली हेडफोन कहाँ है मेरे? वो तो आपके गले में लटके हुए ना। गले में? ये देखिए, बताएं जरा। एक सेकेंड, हेडफोन। बबली ब्रीफ केस खोलना। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब थोड़ा घबरा रहे हैं। हाँ वो मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप जानवरों के डॉक्टर हैं? ओ हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, डिग्री होती है, इसीलिए भैया को आपका बीपी चेक करते हुए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। अरे जब सब तय हो गया तो यहाँ क्यों बैठे हो क्लिनिक में? चल के उधर चाय वाय पियो ना, आ जाए सब लोग। खैर से सब हो गया, आ जाओ। हाँ वैसे भी क्लिनिक का टाइम तो खत्म ही हो गया है, मैं भी आ ही जाता हूँ। चलो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब इधर आ जाओ। खैर से तशरीफ रखिए। वो चाय में 1 स्पून शुगर्स लेंगी या 2 स्पून शुगर्स? वैसे डॉक्टर बलमा कहते हैं कि शुगर फ्री शुगर्स लेनी चाहिए, वो जो सफेद वाली गोली होती है वो। अरे तो सारा वैरायटी प्रोग्राम लिया ना, देखेंगे हम नीली पीली जो भी लेनी होगी। वाओ वेरी स्मार्ट डॉक्टर साहब। थैंक यू। जब लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी। भाई हमारी तरफ से ये शादी पक्की। अरे मुबारक हो भाई। अरे बबली चाय के साथ तू लड्डू बड्डू ले आना, मुंह मीठा करने को। माशाल्लाह से। डॉक्टर साहब ये बताओ कि दीवार कब गिरा रहे हो? हटा देंगे। जब इतनी बड़ी दीवार बीच में से हट गई तो ये दीवार भी हटा देंगे। ये लड़का जल्दी जल्दी उतारिए, अभी बहुत मनोरंजन हो गया है। अरे कुछ दिन तो इसे रहने दो ना, अब तो मेरा दिल लग गया है, इसके साथ दोस्ती हो गई है। तो काहे से दोस्ती कर रहे हैं भैया? इसका किराया भी सर पर चढ़ता चला जा रहा है, और वैसे भी अभी आप साथ ही मना रहे हैं, लड़की घर लेकर आ रहे हैं, इसका क्या करेंगे? खाली हड्डी बचा है। अरे वाकई सही कह रहे हो, चलो ले जाओ फिर, खाम खा के पैसे क्यों दूं? हैं चलो ले जाओ, उठाओ उठाइए, जल्दी उठाओ, कीजिए। शाबाश, ले जाओ, शाबाश। माशाल्लाह बहुत जोरों की लग रही हो। यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा, जमाजम चमकेगी आप पे ये। थैंक यू। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मेरे सारे के सारे ख्वाब इतने जल्दी पूरे हो गए।
इतनी जल्दी पूरे हो गए कि लगता है कि शायद ये ख्वाब ही है। महरीन, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दे। पूछिए। हमारा सवाल यह है कि अगर हम डॉक्टर ना होते तो क्या आप फिर भी हमसे शादी करती का? हमें तो पहली नजर में ही आपसे मोहब्बत हो गई थी। अब आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुप्पो को पड़ता है। वो क्या है ना, वो एक डॉक्टर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस डॉक्टर ने ना उन्हें धोखा दे दिया। और जब से फुप्पो ने ये तय कर लिया कि जो भी धोखेबाज लोग होंगे ना, उन पे वो खूब बदला उतारेंगे। उन्हें ना अपनी गाड़ी में बांध के पूरे शहर में घुमाएंगे, पंखे से उल्टा लटका के, गोलियों से यूं डिश डिश डिश। बस 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 बस, हम समझ गए। आप कुछ कह रहे थे? हम भूल गए। अच्छा नहीं, हाँ, हम ये पूछना चाहते थे कि ये शेरवानी आपको कैसी लगी? पुरानी है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पूरे 35 साल 6 महीने पुरानी है ये। हमारे अब्बा ने अपनी शादी में पहनी थी। दादी की ख्वाहिश थी कि हम अपनी शादी पे ये वाली शेरवानी पहने। उनकी शादी हुई थी जून में और हमारी शादी हो गई अगस्त में। उनकी शादी में बहुत गर्मी थी, हमारी शादी में इतनी गर्मी नहीं है। दादी, दरवाजे पर कोई है। अच्छा, अरे अरे अरे, बलमा भैया हैं का? कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है? बलमा भैया हैं। डॉक्टर साहब सो रहे हैं। अच्छा चलें, बलमा भैया से कहिएगा शब्बीर भाई आए हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है। इराजू 19 मिनट में हमको इस सापर में चाहिए। पहले तो बलमा नहीं, डॉक्टर बलमा कहिए। हैं? ये 4 दिन बलमा भैया मार्केट से कहाँ स्टार्ट हो गया, डॉक्टरी कर लिए? एक्सक्यूज मी? अरे मैडम, हम कहीं और से बकरा नहीं कटवा सकते। हमरी बेगम को बलमा भैया के हाथ का गोश्त बहुत पसंद है। अरे कौन है भैया? अरे बलमा भैया, शादी कर लिए तो बकरा नहीं काटो। शट अप! अरे बाप रे बाप, 4 दिन में फरफर अंग्रेजी भी सीख लिए। अरे भैया, हमारा शादी हुआ था तो हमारा बोलती है बंद हो गया था। अच्छा, भट पागल, कहाँ आ गया? चल निकल इधर से। चलो भाई, चल भट, भाग जा। ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? पागल है, मोहल्ले का पुराना पागल है, सारे मोहल्ले वालों के नाम जानता है। लेकिन वो ये बकरा क्यों लाया था और ये बकरे की काटने की बातें क्यों कर रहा था वो? यार, ये मोहल्ले के पुराने जो पागल है ना, बेचारे गरीब अनपढ़ लोग हैं, इनको क्या पता वो टांके का काम होता है ना, छोटा काट के वो सिलाई वगैरह जो करते हैं। स्टिचेस? हाँ, वही, वो नहीं बोलना आता इसे। अच्छा सुनो बेगम, तुम यूं दरवाजे पे ना आया करो ना, ये पागल लोग इस तरह आते जाते रहते, अंदर बैठा करो। हैं? अरे यार, शब्बीर भाई भी हाथ से गए, उन्हें भी मनाना पड़ेगा। लेकिन बलमा भैया, तेरे इश्क के चक्कर में कहीं जेल ना जाना पड़ जाए, बच के रहियो। देखिए, शब्बीर भाई 2 दिन से दुकान पर आ रहे हैं, पर हमसे एक बार भी बकरा नहीं कटवाया। हमसे कहने लगे कि उनकी बेगम ने कहा है कि अगर बकरा कटवाएंगे तो मशहूर डॉक्टर बलमा से ही कटवाएंगे। अरे रमीज, अगर हम तुमसे कुछ सीखे हैं ना, तो वो ये सीखे हैं कि शादी की जिंदगी में बाहर सिर्फ 4 दिन की होती है। उसके बाद तो इंसान की जिंदगी दही, अंडे, डबल रोटी, धनिया पुदीना लाने में गुजर जाती है। बलमा मियाँ, क्या बात किए हो यार तुम। एकदम हमको लगा हम साला फ्लैश ब्लैक पे चले गए हैं। का धनिया, का पुदीना। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अगले 4 दिन हम घर पे ही गुजारेंगे। काहे घर पे गुजारेंगे भाई? चलिए ठीक है, फिर अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कीजिए। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, ये समंदरों का तूफान है कस्टमर का। हाँ, ये रुकाए नहीं रुकेंगे, इनको कैसे रोकेंगे आप ये बताइए। ये बात है।
तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आज से तुम्हारी कर देते हैं प्रमोशन। आहा, तुम हमारे हेल्पर होने की बजाय आज से बन गए मैनेजर। समझे? दुकान पे जितना भी कस्टमर का सैलाब आ जाए, कस्टमर को तुम खामोशी से घर पे लेके आ जाना। उनके बकरों को हम लाएंगे घर में और बहरीन को ये बताएंगे कि बकरों का इलाज चल रहा है। समझे? और खामोशी से 19 मिनट में बकरा शापर में। लेकिन अगर तूने कोई गड़बड़ की रमीज, तुझे मैं मुर्गा बनाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं? हम काय मुर्गा बनेंगे भाई? लव किया आप, झूठ बोले बबली, तो जब सजा मिलेगी तो हम मुर्गा बनेंगे। वाह, अजब बात कर रहे हो, बिल्कुल संकट में डाल दिया हमको भाई। अब मुश्किल के वक्त में अगर दोस्त काम ना आए तो उस पे बड़ी सी नालत। अब इतना बड़ा लानत घुमा घुमा के दे तो दिए हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा कि मुश्किल में काम आए कि ना आए। आजा आजा। एक बात बताइए हमको, इस ससुरों को गिराएंगे कहाँ? पलट, इधर गली में ले चल। ये क्या हो रहा है? ये रमीज के मामू का बकरा है। ये मुझे दिखाने के लिए लेके आए। क्या हुआ ऐसे? ये घर पे क्यों आया है? ओ भाभी का है ना, ई हमारे मामू का लड़का है। अब बकरा है। इसका हाजमा खराब हो गया, पेट खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, बहुत डिप्रेशन में रहता है। तो हमारे मामू बोले कि इसको किसी बड़ा डॉक्टर को दिखा दिए, इतना लंबा तो ये ठीक हो जाएगा। रमेश भाई, ये बात तो ठीक नहीं हुई ना। अभी तो शादी को 1 दिन हुआ है और डॉक्टर साहब इतने बिजी हो गए। एक्सक्यूज मी, देखिए भाभी अगर इतना इमोशनल करेंगी तो खुदा की कसम हम सब कुछ बता देंगे। बाय गॉड। क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहा है कि इसके मामू का बकरा मैं जरूर देख लूं, क्योंकि 19 मिनट में तो बकरा शापर में है। ये क्या कह रहा हूँ? शापर? असल में बात ये है कि अब बेहोश होगा ना ऑपरेशन के टाइम पे, बेहोशी का इंजेक्शन लगाऊंगा तो बेहोश बकरा अब शापर में ही जाएगा ना। अच्छा चलें, ठीक है, आप जल्दी आइएगा, मैंने आपके लिए मीठा बनाया। क्या बात है, हम भी मीठा चख लेंगे। मतलब सूंघ लेंगे। चल आजा, मीठा खिलाऊं तुझे। एक और बकरा ले आ। इसको पकड़िएगा। चल। क्या हो रहा है? का है ना भाभी, ये हमारी ताई का बकरा है। ये ससुरा दरख्त के ऊपर ऐसे करके चढ़ दिए और उसके बाद पत्ते खाने लगे, इसका चुक आ गया है। तो ताई बोली कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, तो हम इधर लिए। चलो आ जाओ, ठीक हो जाएगा। हेलो सुगरा, नो चीटिंग, फर्स्ट कमेटी माए। उर्दू नहीं समझते ना ये लोग, अंग्रेजी की बात समझ में आती है। आई बड़ी ला दे। ये क्या था? अरे मुबारक हो, लगता है मेरे डॉक्टर बच्चे ने हड्डी का जोड़ बिठा दिया। भाई मेरा बच्चा, उसके हाथ में कोई शिफा है। बच्चा होगा ना, शिफा नाम रखेंगे। दादी उधर होगा। हाँ, इधर ही होगा भाई, जिधर भी होगा, क्यों नहीं, माशाल्लाह से। चाय पी ले मेरे बच्चे। वाह मैडा, अस्सलाम वालेकुम बाजी। हमारा नाम है गुल खान, हमारे बकरे का नाम है असगर खान। हमारे बकरे ने हमारा नस्वार चुरा के लगा लिया, अब इसको चक्कर आती है। इसको कोई ऐसी दवाई दो कि ये धागे से चोरी ना करे। खाना संगे यारा, संगे मस्ती माँ का बकरा वाला बकरा पिस्ता वाला दगड़ द लाल की पौड़ी तक तड़ौड़ा से जोर द मम्मा मारे। पेशेंट को तरह मैं देख के आया। उड़ी बाबा, हमारा बकरा मर जाएगा, इसका इंतकाल हो जाएगा। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप तसल्ली करें। क्या हुआ है पेशेंट को? इसने रात को मोस्टली खाया है, गले में कोटा फंसाया है, रात भर खोसता रहा है। दूसरा बकरा लोग देख के इसको हंस रहा है, की कर रहा है, साला की कर रहा है। मैं देख लेता हूँ। आपके पेशेंट की मुझे कंडीशन सही नहीं लग रही है। एक सेकंड जरा रुके। मर जाएगा। इसका तो ऑपरेशन फौरी करना पड़ेगा। आप इंतजार करें, आप फॉर्म भर दें, मैं इसको देख लेता हूँ। फॉर्म कौन से भरेगा? क्या बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, दिमाग घुमा रहा है। हमारा बकरा मर जाएगा। तसल्ली करें, मैं अभी देखता हूँ।
जाएगा। सलाम वालेकुम आदि। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा नाम सुना है डॉक्टर का, ये मशहूर डॉक्टर बलमा साइन का घर है। जी जी वही है। हमारे बकरे को जब मसला हो गया है, इसे नींद ना आए, इसे चैन ना आए, कोई जाए जरा डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर साहब का क्लिनिक इस तरफ है। इस तरफ है? ओके। अरे ये भाभी है? जी जी वही है। हेलो भाभी, हाउ डू डू? आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे रमीज भाई, देखा फिर बलमा का कमाल, काम बीवी बकरे सब संभाल लिए है ना। फिर हम बिल्लू सुल्तान के पोते। बता। देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, हम बहुत संकट में हूँ। हम सोच रहा हूँ कि अगर आप पकड़े गए तो क्या होगा, बड़ा बाबेला मच जाएगा, बहुत डर लग रहा है। अरे यही तो तुम्हारा मसला है, डर डर के जिंदगी गुजारते हो, तभी तुम्हारी बीवी इतना प्रेशर डालती है। हमें देखो, खुल के जिंदगी गुजारते हैं, आजादी से, मजे से। तुम्हें भी तो यही करना चाहिए। और फिर कभी भी तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो बकरा समझ के उसे की कोशिश मत करना, चारों तरफ से तुम लोगों को पुलिस ने घेर लिया है। कैसे ना हिले, सारा जिस्म हिल रहा है। पॉइंट। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई हूँ कि तुम लोगों ने दीवार पीछे की है कि नहीं। ये क्या, मैं आप देखिए, ये देखिए, चेकअप कर रहा हूँ। बेटा सांस लेना जरा। ये क्या है? ये चेकअप का सामान। दिखा जरा मुझे। नहीं। अरे पप्पू आप? अरे मेरा बच्चा, पकड़ो इसे। चल हट। वो ताई ने बुकिंग कराई 2 बकरों की और कमीशन मांग रही। पुलिस सलूट। कैसे है, सही है? वो जो ताई है ना, कमबख्त मारी, वो कस्टमर लेकर आती है ना डॉक्टर के पास, तो फिर कमीशन मांगती है। लेकिन इलाज के लिए तो अस्पताल जाया जाता है, डॉक्टर साहब तो बाहर इलाज कर रहे हैं। वो आजकल भैया भाभी की वजह से अस्पताल नहीं जा रहे, इसलिए मरीजों को यहीं देख लेते हैं। हाँ पप्पू, पता नहीं क्यों, वैसे तो सारे जानवर के डॉक्टर सारे जानवरों का इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर बलमा सिर्फ बकरों का इलाज करते हैं। बकरों का? भाभी वो आजकल बकरों की बीमारी चल रही है, वरना तो और भी जानवर आते रहते हैं। बीमारी? कौन सी बीमारी? चापोलाइटिस। अरे चापों का फ्लू। पुलिस खर्चा पानी रेडी कर। तुम कौन? हम रमीज बिहारी हूँ, बहुत बेहतरीन कसाई हूँ, का बड़ा गहरा दोस्त हूँ, पूछ लीजिए जी। कसाई? डॉक्टर और तो कसाई? क्या हुआ? क्या डॉक्टर और कसाई दोस्त नहीं हो सकते? अरे मेरा दोस्त है ये पक्का, ये देखें। अरे मेरा पक्का दोस्त। वैसे पुलिस और चोर भी तो दोस्त होते हैं अक्सर। अरे वाह, सदके चली जाऊं तेरे, क्या बात की है तूने, दिल खुश कर दिया। माशाल्लाह। आई एम सॉरी मेहरी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है, बस मुझे ये सोच के घबराहट होती कि तुम्हें कोई धोखा ना मिले। अरे फुप्पो, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके होते हुए मुझे कोई धोखा दे सकता है? अरे आपके नाम से ही लोग डर जाते हैं। अरे तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है, जा पुलिस के लिए चाय पानी लेकर आ, कुछ निकल यहाँ से, चल। हमारी भैंस तो भैया पानी में घूम रही है, अब देखना ये है कि किस दिन पानी सर से ऊपर हो जाए। कल से आप काम पर जा रहे हैं? अरे तो क्या करें, काम ना करें क्या? ये तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। वैसे भी ना आप मर्द जैसे ही काम पर जाते हैं तो अपनी बीवियों को भूल जाते हैं। अच्छा, लगता है मैडम को यकीन ही नहीं है कि वो कितनी हसीन है, या इस बात का यकीन नहीं है कि हम आपको कितना चाहते हैं। ये सब कहने की बात है, जैसी बात गुजरते हैं ना मोहब्बत भी कम हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, हम फिर आज एक वादा करते हैं कि बलमा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपसे बहुत मोहब्बत करेगा। बलमा नहीं, डॉक्टर बलमा। हाँ, अब डॉक्टर बलमा। डॉक्टर बलमा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपसे बहुत मोहब्बत करेगा। आप जो कहेंगी वो ही होगा। चाय पी? नहीं, आप पी। नहीं, आप पी। चलो मिलके पी। 1 2 3।
वैसे हम सोच रहे थे इस कोट को साफ रखना भी कितना मुश्किल काम है। जितना भी मुश्किल हो, लेकिन लगता बहुत अच्छा है आपके ऊपर। वैसे मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिसकी वजह से मुझे आप जैसा जीवन साथी मिले। महरीन, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या आप इसी तरह पूरी जिंदगी हमसे मोहब्बत करेंगी? ऑफ कोर्स। चाहे हमसे कोई भी गलती हो जाए। जब आप मुझसे ऐसी बातें कहते हैं ना, तो मुझे लगता है आप मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। नहीं, वो क्या है कि हम भी तो इंसान है ना, हमसे भी तो कोई गलती हो सकती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। सारी गलतियां माफ है सिवाय एक के। कौन सी? घर कभी लेट मत आना, क्योंकि यहाँ पे भी तो तुम्हारे इश्क का एक पेशेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने डॉक्टर बलमा का। ठीक है। लगता है एक दिन ये कोट हमें कोर्ट ही पहुंचा के रहेगा। मैं तो खुश हो रही हूँ कि भाई इतने दिनों के बाद बलमा के हाथ का साफ सुथरा कीमा खाने को मिलेगा। बलमा के हाथ का कीमा? हाँ ना, वो बहुत अच्छा कीमा बनाता है। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कुकिंग नहीं आती है। अरे सरप्राइज ना, सरप्राइज देना चाहता है। इसके दादा ने भी मुझे इतने सरप्राइज दिए थे शादी से बाद। जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि उनको घुड़सवारी भी आती है। मैं तो समझी कसाईयों का लड़का है, बस गोश्त बनाता होगा अच्छे से। दादा कसाई थे? नहीं, कसाई नहीं थे, वो तो स्कूल में हेडमास्टर थे। ये तो पार्ट टाइम किया करते थे। इतनी अच्छी नौकरी थी, पार्ट टाइम कसाई क्यों थे? शौक मार गया। छुरी चलाने का शौक था। ईमान से इतनी अच्छी छुरी चलाते थे, 20 मिनट में बकरा डाल के साइड पे रख लिया करते थे। लेकिन नहीं भाई, नहीं, बलमा से अच्छा नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह से बलमा तो 19 मिनट में बकरा काट के शापर में डाल लेता है। बहुत एक्सीलेंट है। दादी आप ये क्या कहती रहती है? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आती है। दादी का मतलब है दुकान जितनी भी दूर हो, बलमा भैया बकरे का गोश्त अच्छा से कटवाकर शॉपर में डलवाकर 19 मिनट में जल्दी से घर आ जाए। हाँ, बहुत ही फास्ट है। लगता है पकड़ गई, यहाँ तक पहुँच गई। क्या हो गया? गली से मोबाइल गुजरी है ना, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? बेटा वो ये जो आवाज है ना, इससे मेरा दिल गाँव करता है बहुत, पता नहीं क्यों। ये तो उनके साथ होते हैं ना जिन्होंने चोरी की है। आप लोगों ने तो कोई चोरी नहीं की है। नहीं, अल्लाह ना करे, बस ऐसे दिल कमजोर है कुछ। चलो अल्लाह अकबर। पप्पू हमें पकड़े ना पकड़े, आपने हमें जरूर पकड़वा देना। अच्छा चल, क्या करती हैं? अल्लाह चलना, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। नया सूट लिया था, कोट, वो ट्राई कर रहा था और कुछ नहीं किया। तो ये अगर घर में ट्राई करते तो तुम्हारा बेला था? नो, नॉट एट ऑल। वो बस जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये देखिए। चले ही जाओ अब। भाई गॉन, बिल्कुल गॉन। मिसेस बलमा प्लीज टी। ये ले आई। बलमा। आपको पता है 2 दिन बाद ईद है। अरे मुझसे ज्यादा किसे पता होगा कि 2 दिन में ईद है, हैं? और हम ना मेरी पप्पू के घर जाएंगे। इंग्लिश समझती हैं आप? यस। सॉरी, ईद वाले दिन तो मैं कहीं नहीं जा सकता। डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। मगर ईद के दिन तो सब छुट्टी करते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर होने के नाते तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है? ईद के दिन लोग अपने जानवर आपके पास लेके आएंगे, ईद नहीं मनाएंगे? अरे देखो महरीन, जिन लोगों को अपने जानवरों से प्यार है वो तो मेरे पास लेके आएंगे ना अपने जानवर। और वैसे भी मैं 19 मिनट में एक सर्जरी करता हूँ, इस हिसाब से 2 दिनों के अंदर मुझे 50-60 ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे, है ना? बाकी सारे डॉक्टर मर गए। वो मेरे ग्राहक किसी और के पास नहीं जाते महरीन। ग्राहक? वो यानी मेरे पेशेंट किसी और के पास क्यों जाएंगे जबकि मैंने खुद उनको अपॉइंटमेंट्स दिए, है ना? तो इसका मतलब है हम दोनों साथ इतना ही गुजारेंगे। देखिए महरीन, आपको तो पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर के लिए एक सीजन कितना जरूरी होता है। मैं आपको मरी ले जाऊंगा ना, 2-3 दिन की बात है महरीन। आप नहीं मना रहे मेरे साथ ईद। कुछ दिनों पहले हमारी शादी हुई है, अभी से आपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं
मैं ईद अकेले गुजारूंगी क्या? अरे अकेली कहाँ, बबली होगी, दादी होंगी, शाम को ढेर सारा गोश्त होगा, बारबेक्यू बनाएंगे, टिक्के बोटी खाएंगे। मैं शाम को आ जाऊंगा, जल्दी, बाय। भैया बहुत बुकिंग हो गया है। हाँ माला माल हो गए। लिखते लिखते देखिए ना ये कागज खत्म हो गया। कहाँ लिखे? क्या जमीन पे लिखे? कहाँ लिखेंगे? अरे बलमा कसाई का नाम कोई छोटा मोटा नाम समझा तूने? हाँ एक बात बताइए, ये भाभी को का कहानी सुनाई पे? अरे यही बोले हैं कि बलमा कसाई इज वेरी बिजी। कहा था ना, हर प्रॉब्लम को बकरा समझ के कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। ओपो, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आम क्या? और फोन भी आ रहा है, बीवी का फोन भी नहीं उठा रहे हो? मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने लगा हूं, आपको सुन के यकीन नहीं आएगा। हाँ? मैं दरअसल यहाँ महकमे की तरफ से आया, खबर यह मिली है कि यहाँ गलत गोश्त बेचा जा रहा है और गधे अफवाह हो रहे हैं। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि ये दुकान तुम्हारे दोस्त की है। मेरे दोस्त की है? तफ्तीश करानी पड़ेगी, इसकी तफ्तीश करें। हम तफ्तीश करके आता हूँ। इधर बैठ। अगर इस चीज में जरा सी भी कहानी हुई ना तो मैं पंखे से उल्टा लटका के इतने छत्तर मारूंगी ना, याद करो। इतनी मक्खियां, इस मक्खियों पे मैं अलग केस बनाऊंगी। कैसी बातें हो रही है भाई? देखिए अदालत में कोई मक्खी थोड़ी जाती है, मक्खी पे कैसा केस बनाएंगे? तू बहुत बोलता है, तेरी जबान तो मैं बंद करूंगी। तुझे गाड़ी के आगे बांध कर ना पूरे शहर का चक्कर लगवाऊंगी। अच्छा वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, गाड़ी कौन सी है आपके पास? बताती हूँ गाड़ी कौन सी है, जरा चल मेरे साथ थाने, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कसाई के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे? ले जाएं इंस्पेक्टर साहब, ले जाएं इसे, बंद कर दें हवालात में। क्या बात कर रही है? देखिए देखिए, इसको समझने के लिए, इसको पता करने के लिए थाना जाने का क्या जरूरत है? ये तो हम आपको यहीं समझा देंगे। इसका सेटलमेंट यहीं कर लेते हैं। बताइए क्या चाहिए आपको? रान चाहिए, बोटी चाहिए, कलेजी चाहिए? भाई अभी चुप चुप, थाने चल। वो देख रहा है ना बकरा जैसे लटक रहा है, हाँ। उसकी जगह तुझे लटकाऊंगी। चल 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 चल। हाँ चले चले चले। हाँ जी शुरू हो जाओ। देखने में तो हम दोनों के काम में बहुत फर्क है, पर लगभग हम दोनों काम एक ही जैसा है। वो क्या है, ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे कस्टमर को बेहोश करके काटते हैं और हम जो हैं वो बताइए। होश में, और हम जो है अपना काम ऑपरेशन थिएटर में करते हैं और रमीज दुकान में। आगे बता दे। हाँ तो बस यूं समझिए कि ये बस पुर्जा जोड़ने दौड़ने का काम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम क्या करते हैं कि कस्टमर को काट कर देते हैं और जब इनके पास पेशेंट आता है वो खुद टूटा फूटा होता है, इसको जोड़ के देते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब हम देते हैं, परेशान ना होइए। देखिए हम अपने अब्बा के साथ दुकान पे खड़े होते थे, आगे ये बताएंगे। और हम अपने अब्बा के साथ इनकी दुकान पे जाया करते थे, आगे ये बताएंगे। हमको बहुत बढ़िया बंटा खेलने का शौक था और हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने का। हम इनको बंटा सिखाते थे और हम इनको अंग्रेजी बोल के दिखाइए ना। ऐसा अंग्रेजी बोलते हैं हम। क्या बात है, सुनिए। XWYSLLMNOPQR, ये सब तो जितना भी है सब सीख गए हम। तुम लोगों की कहानी में उतनी ही मंथक है जितनी शेख चिल्ली की कहानी में होती है। शुक्रिया। थैंक यू। इधर आओ। शाबाशी, पहले मुझे या इसे साथ में बुलाया। मुझे तुम लोगों पे अब शक हो गया है। अब मैं तुम लोगों पे कड़ी नजर रखूंगी। अगर मुझे पता लग गया कि तुम लोगों ने कहीं भी फ्रॉड किया है तो मैं तुम लोगों को पंखे से लटका कर इतना मारूंगी कि कोई भी धोखा देने से पहले 10 बार सोचेगा। सॉरी। समझ आ गई ना? या समझाऊं? देखिए ये कान गिर गया हमारा, कहीं कहाँ है? हाँ नहीं है। निकलो यहां से, दफा हो जाओ बिल्कुल। अरे प्यार मोहब्बत में ये सब चलता है यार। तुम देखो ना यार, तुम कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो यार? पुप्पो को हमारा दुकान दिखा दिए, दुकान का नाम खराब कर दिए, क्या कर रहे हो ये? अरे हमारा क्या कसूर यार, हमें क्या पता था कि पुप्पो हमारा पीछा करेंगी। देखिए
अभी ईद आ रही है, ईद में आएगा सीजन। गाय बकरा काट के हम या तो सीजन में कमाएंगे और तुम्हारे पुलिस वाली के सामने सूली को चढ़ जाएंगे, अगर सीजन में नहीं कमाएंगे तो हमारी बेगम हमको सूली पर चढ़ा देगी। एक तरफ हमारे सामने खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अब बताइए करेंगे तो कहाँ करेंगे? सुन, आजा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये है मेरा नया किचन और ये है मेरी प्यारी सी दादी जान और ये है बबली। महरीन बात सुनो ना, ये लो तुम्हारे लिए मैं तोहफा लेके आया हूँ। ये देखो कितनी प्यारी अंगूठी है, देखो तुम्हारे हाथ पे कितनी जचेगी। अरे कितनी प्यारी अंगूठी लेके आया। ले लेना। क्यों हुआ, क्यों वो क्या बात है, क्यों नाराज हो रही है? दादी आपको पता है इन्होंने मना कर दिया कि ईद के दिन ये मेरे पुप्पी के घर नहीं जाएंगे। अरे दफा कर इसे, हम दोनों चलेंगे, रिक्शे पे चलेंगे, टांगे पे चलेंगे, दोनों ऐसे उड़ती जाएंगी, मजा आएगा। वाह दादी वाह, तुम क्यों जाओगी? अरे मेरी बात सुनो मेरी बात सुन लो। देखो एक बार ईद गुजर जाए ना, मैं पूरे हफ्ते की छुट्टी लूंगा और फिर हम ना मरी घूमने जाएंगे। मैं भी चलूंगी भाई, मुझे बड़ा शौक है पहाड़ों पे जाने का। मैं भी भैया, मैं भी। वाह चलो, पूरे मोहल्ले को लेके चलो। अरे मैं उधर कोई धरने पे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो अपने हनीमून पे जा रहा हूँ, है ना मेरी? पक्की बात, मुझे लेके जाएंगे? अरे पक्का बात है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, कहते रहो। चले, माफ किया। अरे मैंने तो अपने सारे YouTube के फॉलोअर्स को बता दिया है कि मेरी शादी हो गई है डॉक्टर बलमा से। ये लो, हाय कहो। हाय। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ईद के मौके पर मैं आप लोगों को एक स्पेशल मीट डिश सिखाने वाली हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। अरे ये तो कितनी अच्छी बात है। ये क्या कर रही हो? अरे इतना बुरा गोश्त काटा है, क्या पैर से काट रही हो क्या? इससे अच्छा तो रमेश काट लेता है। हट जाओ, साइड पे हट जाओ, साइड पे हट जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो छुरी कौन सी तुमने पकड़ी हुई है, ये तो छुरी है। देखना अब कितनी सफाई से मैं गोश्त काटूंगा, आप सब भी देखें। ये देखिए, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अरे अल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक की कसम, मैं बिल्कुल मासूम हूँ, ये सब कुछ बबली का किया था। मैं हूँ दादी। और ना तुझ पे ये गैरत कहीं की, उस शर्म नहीं आती? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बहुत बढ़िया खबर लेकर आए हैं। है बोल। टोटल 3 दिन में 200 बंदा ईद का बुकिंग करा कर जा चुका है। 3,000 एक बकरे का, अल्लाह 6 लाख की दिहाड़ी लग रही है तो। देखिए ये हिसाब छोड़िए, इसमें एक मसला है। वो क्या? तमाम का तमाम बकरा, जितना बकरा लोग हैं उनको यहीं हलाल करना होगा, क्योंकि दुकान पे पुप्पो बहुत सख्त पहरा लगाई हैं। इसलिए ईद के 3 दिन हर बंदा अपने मोर्चे पर चौकन्ना रहेगा। देख मेरी बात सुन, ये दिहाड़ी मरनी नहीं चाहिए। दादी फिक्र क्यों करती हो? बलमा कसाई है ना, सब संभाल लेगा। कैसे संभाल लेंगे भैया, ईद है, पुप्पो भी छापा मार सकती हैं। अरे उस मुश्तंडी का क्या करें? देखो पुलिस पे तो कोई नहीं ना बदमाशी कर सकता। ड्रामेबाजी तो हो सकती है ना, जिसकी आप माहिर हैं। है तो तारीफ सी, लेकिन बेइज्जती सी लग रही है, पता नहीं क्यों। देखिए थोड़ा काम रिस्क किए, पर सीजन भी है, छोड़ नहीं सकते ऐसे। हाँ छोड़ नहीं सकते। हाँ कहा ना, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बलमा भैया संभालेगा सब। देख सुन, पैसे की गिनती पूरी होनी चाहिए, एक एक पाई का हिसाब लूंगी मैं तुझसे। क्या बात कर रही हैं, पूरा एहतसाब देंगे आपको। मगर देखिए सबसे पहले घबराना नहीं है, नहीं है घबराना। चल भैया आइए। अरे उधर कहाँ, इधर चल रहा है। इधर प्राइवेट बात करनी है तू बता ना जरा मुझे। डरा रही मैं डरती हूँ। अरे मैं किसी से नहीं डरती। हाँ आई बड़ी। रमेश भाई हमारे दिल पे तो बहुत बड़ा बोझ है। हमारा तो दिल कर रहा है कि हम महरीन को सब बता दें, और दिल ये भी कहता है कि वो हमें माफ कर देगी। ज्यादा इमोशनल होकर कुछ ऐसा वैसा हरकत मत कर दीजिएगा। अरे आप जानते नहीं है बीवियों को, जानते क्या? आप नहीं जानते ना, हम बताते हैं आपको। ये जो बीवियां हैं ये एक अजब मखलूक है। इससे जब तक आप राज का बात छुपा के रखेंगे ये बहुत मासूम बनकर बैठी रहेंगी, और जैसा ही आपने इनको रहम खा के राज का बात बता दिए तो फिर ये आप पे भी रहम नहीं खाएंगी, ये पूरा का पूरा आपको खा जाएंगी, कच्चा चबा जाएंगी, और डकार लेगी कि नहीं लेगी उसका वारंटी भी नहीं है। हम आज तक अपनी बेगम से कजन वाली बात पे बहुत जलील हो रहे हैं भाई। हमारा तो छोटा मोटा अफेयर था, वो आप तो बहुत बड़ा काम किए हैं। आपका क्या होगा फिर सोचिए। अरे यार धोखा देना थोड़ी था, लेकिन हमें महरीन से प्यार हो गया। लेकिन क्या करें, जो पहले से जिंदगी में उसे निकाल थोड़ी सकते हैं। देखिए प्यार किए हैं कि चमत्कार किए हैं, धोखा तो दिए हैं, अब इस बात को मानिए। औरत सब कुछ माफ कर सकती है मगर धोखा कौनत नहीं। तो क्या करें अब? क्या करें? क्या मतलब क्या करें? वही कीजिए जो करते चले आ रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे आप? भाई छुप छुपा के जा रहे थे ना, ऐसे ही जाइए। मगर हाँ
एक बात का खास ख्याल रखिए, ये दोनों काम आपको बहुत समझदारी से करना है, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, सबसे खास बात भी सुन लीजिए, दिन को आप जाइए गोश्त की दुकान में और रात को आइए खामोशी से बेगम के पास। और हमरा का है, हम तो हैं ही आपके साथ। हाँ है। हाँ, और हाँ, अगर गलती से भी आपको लगे कि बेगम को दिल की बात बता देंगे, उसी वक्त जोरदार थप्पड़ अपने गाल पर मारिएगा, ऐसा चपोड़िएगा कि सारा का सारा बात आप भूल जाएंगे। ये गारंटी है। करके दिखाएं क्या? नहीं देखेंगे? नहीं देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे बाबा, ऐसा लगा पूरा का पूरा दुनिया घूम गया है बे। क्या कह रहे थे? सब भूल गए। हाँ, कोई बात नहीं, समझ आ गई, मुझे सब समझ आ गई। आजा, समझ गए ना? पानी वानी पीते हैं। हाँ, समझ आ गई। हाँ, तो बस इसको याद रखिएगा, हमको कुछ याद नहीं है। हाँ, सही है, सब समझ आ गई। आओ, चलो बैठो, अंदर चलते हैं। आओ। ये तो किसी लड़की का लग रहा है। हमारा तो छोटा मोटा अफेयर था, वो आप तो बहुत बड़ा काम किए हैं। आपका क्या होगा फिर, सोचिए। रमेश भाई कह रहे थे कि उनका अफेयर है, लेकिन बलमा का गुनाह तो उससे भी बड़ा है, यानी उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन बलमा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। लेकिन सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। बलमा भैया, कल ईद है, पहला बकरा हमारा कटना चाहिए। अरे भाभी, आपने अगर बुकिंग कराई है तो सबसे पहले बकरा आपका ही गिराएंगे। रोको भाई, रोको। ये किससे बात कर रहा है? कहीं इसकी बीवी तो नहीं है? इसकी तो बच्ची भी है। बच्चों, सुनाओ बलमा भैया का गाना। बलमा भैया 19 मिनट में, बकरा शॉपर में। अपने बच्चों से गाना भी सुन रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे। इस पे तो आपको शाबाशी मिलेगी और इनाम भी दिया जाएगा। ये लो। ये तो पैसे भी दे रहे हैं। बाप है, पैसे तो देगा ना मैडम। आप ना अपने काम से काम रखें। मेरा काम रिक्शा चलाना है मैडम, चला लूं। गुड नाइट बेगम। कहाँ से आ रहे हो? काम से। कौन से काम से? उसी काम से जिस काम के लिए जाता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दो काम करते हो, वो भी इतने धड़ल्ले से। दो काम? लगता है पोपो ने सब बता दिया। अरे वो तो मैं अपने दोस्त रमीज की दुकान पे जाके खड़ा होता हूँ, यूं खड़ा होता हूँ, कुछ करता तो नहीं हूँ मैं वहाँ। सब पता चल गया मुझे। तुम रमीज की दुकान पर क्यों जाते हो? सारी बातें सुन ली है मैंने तुम दोनों की। कौन सी बातें? वही मैंने देख लिया। मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ देखा है। मैंने पकड़ लिया तुम दोनों को। वो औरत थी। कौन? वही औरत जिसके 2 बच्चे भी थे, तुमने उन्हें पैसे भी दिए थे। अच्छा, वो औरत, वो तो सकीना है। सकीना रहती है ना यहाँ पीछे। तो जो भी थी आपकी बीवी थी ना। मेरीन, मैं क्या करूं अब? देखो, दरअसल हमारा रिश्ता अब ऐसा हो गया है और आगे तक चलना है, तो चलो बता ही देता हूं तुम्हें मैं। बात बहुत अजीब सी है, बात थोड़ी सी अजीब सी। वो भैया की बीवी ही थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, बताओ ये कैसे हो सकता है? ये हो गया है भैया, भाभी हमने आपसे छुपा लिया था। क्या? झूठी मक्कार फरेबी। मेरा आस्था पस्ता घर तूने बर्बाद करके रख दिया। बबली, तू बबली नहीं, तू डायन है। और जो आप हमें जेल भिजवाने के चक्कर में लगे हुए थे, वो रोती हुई गई है। बस ये 3 दिन की दिहाड़ी लगा ले, उसके बाद बता देगा, उससे पहले नहीं। साल में एक बार सीजन आता है बलमा भाई, और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे नया फोन लेके देंगे। हाँ, पता है मुझे, एक बार सीजन आता है।
मेरीन दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। मेरीन खोलो ना, मेरीन दरवाजा खोलो। मेरीन, मेरीन दरवाजा खोलो। बबली तूने क्या कर दिया? बबली क्या कर दिया तूने? मेरीन, मेरीन, मेरीन खोलो ना। मेरीन, मेरीन बात तो सुनो। हेलो हेलो पप्पू। पप्पू मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गई है, धोखा हो गया मेरे साथ। बलमा की दूसरी बीवी है, उसने एक और शादी करके रखी हुई है। पप्पू पप्पू बहुत बुरा हो गया है। मेरीन, मैं इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट केस पे काम कर रही हूँ, तुम प्लीज मुझे थोड़े दिन दे दो। पप्पू आप तो हमेशा कहती थी अगर तुम्हारे साथ धोखा होगा तो आप बहुत बुरा करेंगे उस बंदे के साथ, अब इग्नोर कर रही है मुझे। अच्छा सुनो, प्लीज नाराज मत हो। तुम एक काम करो, तुम अभी फिलहाल उसके साथ खामोश रहो, उसको तंग मत करना। मैं उसको लगाती हूँ ट्रैकिंग पे और फिर पकड़ती हूँ उसको रंगे हाथों, फिर देखो कैसी फेंटी लगाती हूँ उसकी मैं। नहीं पप्पू ज्यादा मत मारिएगा। ये घरेलू औरतों का भी कुछ अजीब ही मसला है। इनके खावतों को पकड़कर मारो तो इनको बुरा लगता है, ना ठीक करो तो इनको बुरा लगता है। हाँ, कोई इलाज नहीं इनका। हेलो, मैंने तुमसे कहा था कि रमीज का फोन ट्रैकिंग पे लगाओ, लगाया? अच्छा, मैं एक और नंबर भेज रही हूँ बलमा का, उसको भी ट्रैकिंग पे लगाओ। अब देखती हूँ तू दूसरी बीवी के साथ ईद मनाता कैसे है। तुझे तो मैं सीधा करूंगी। रमीज भाई, नमाज के बाद सबसे पहले मेरे बकरे कटेंगे कल। अरे कैसी बातें कर रहे हो? सबसे पहले अगर सबके बकरे काट देंगे तो दूसरे नंबर पे किसका बकरा काटेंगे बताइए? चलिए ठीक है, काट देंगे काट देंगे, ज्यादा इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। हाँ भाई। हाँ बलमा भैया, देखिए याद है ना कल नमाज के बाद बकरे काटने बुकिंग पकड़ लिया हूँ हम। पता है यार, मैं शाम तक तेरे साथ ही रहूंगा। हाँ ठीक है, हम आपको दोबारा फोन करेंगे, रिमाइंडर कराते हैं फिर। देखा, बार बार मुझे फोन मत कर, मेरीन को पहले ही शक हो गया। तुम्हारे पास झूठा फरेबी। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सॉरी भाई। दादी कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है? दादी, मेरीन मिली आपसे? नहीं भाई, हमसे तो नहीं मिली। तू तो जाके मिल के आ उससे। हाँ जा। हाँ भाई, हाँ आ रहा हूँ। अरे फोन रख, आ रहा हूँ यार। अच्छा दादी, मैं काम पे जा। अल्लाह के हवाले। अल्लाह। अल्लाह अच्छी दिहाड़ी लगाए। हेलो। हाँ वो निकल गया। मैं उसको ट्रैक करके उसको लोकेशन पे पकड़ूंगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। हेलो, जी, आप लोग रमीज को ट्रैक कर रहे हैं ना? ओके, बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से।
चलो। देखिए पूरा 200 बकरा लेकर आया हूँ, यानी 3 दिन में 70 बकरे, एक दिन का 70 बकिया पूरा बकरा गिराने हैं। अब वक्त बिल्कुल नहीं है, मशीन चालू कर दीजिए और गिरा डालिए सारे। ये 70 बकरा है क्या? ये तो 10 लग रहे हैं मुश्किल से। कैसी बात कर रहे हैं? और दूसरी भी तो सुजुकी आ रही है ना, उसमें भी तो बकरा ला रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? चलिए उठाइए इसको, चलिए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं खुद देखती हूँ। मुझे एक बात बताओ, एक केस स्मगलिंग का है और दूसरा केस दूसरी बीवी का, दोनों की सेम लोकेशन कैसे हो सकती है? मैडम फिर अंदर चल के देखते हैं। चलो। हिलने की कोशिश मत करना, कानून ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ से कहाँ घेरा है? आपने तो फ्रंट से पकड़ा है भाई। अभी फ्रंट का रख के थप्पड़ दूंगी ना, तुम्हारे फ्रंट के दांत बाहर गिर जाएंगे। बट चुप कर। आप बताना पसंद करेंगे कि आपकी दूसरी बीवी कहाँ है और कसाई क्यों बने हुए हैं आप? Once upon a time, it's बूटा, जीप में डालो इसे। no. बाकी बातें घर चल के होंगी। Please buy one flower. Don't break my heart. Once you go black, you don't come back. Please, I'm Dr. Balma. Please. हमारा नाम है बलमा कसाई। इस मोहल्ले के मशहूर तरीन कसाई हैं हम। लोग 20 मिनट में पिज्जा नहीं डिलीवर करते, हम 19 मिनट में बकरा शॉपर में दे देते हैं। और वो सकीना? कस्टमर थी। वो घुंघरू? अरे बकरों के थे। और वो जो आपकी शर्ट पर खून होता था वो भी बकरों का था? जी हाँ। और वो जो गोश्त अपनी सफाई से काटते थे वो? वही तो हमारे हाथ का कमाल है। और वो ऑपरेशन? ज़िबा करते थे, तभी तो लोग अपने बकरे हमारे पास लेके आते थे। देखिए महरीन, हम आपको बहुत अरसे से सच बताना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वालों ने ही हमें रोक लिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आपको धोखा देंगे, लेकिन हमें यह भी नहीं पता था कि हमें आपसे प्यार कब हो गया। और आपकी फुप्पो ने भी तो फिर डॉक्टरी की शर्त रख दी थी ना, और बबली ने भी फट से झूठ बोल दिया। अब हम क्या करते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। या तो हम सच बोलकर आपको गवा देते, या फिर हम झूठ बोलते रहते। आपके बगैर जीने का सोच के हमें तो बहुत डर लगता था। बस 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 बच्चे, कहानी का वक्त हो गया खत्म। झूठ और फ्रॉड की वजह से मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करती हूँ। अल्लाह नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम, हमने कोई फिराड नहीं किया। ये तो इस बच्ची को हासिल करने के लिए मैंने अपने बच्चे के लिए। हाँ भाभी, ये सब कुछ हमने आपकी खुशी के लिए किया। प्लीज पप्पू को रोक। सब के सब लाइन में खड़े हो जाओ। अरे हम तो पहले से ही लाइन में खड़े हैं। चल बच्चे चल, वक्त खत्म। नहीं, महरीन हमें माफ कर दो। देखो प्यार मोहब्बत में तो ये सब कुछ चलता रहता है ना। देखिए हैं तो हम कसाई, लेकिन आपके शौहर भी तो हैं, माफ करते हैं हमें। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि धोखा और फ्रॉड मत करना। अगर किया तो वो हाल करूंगी कि मैं। बस कर दे। बलमा जैसे भी है मेरे शौहर है और मुझे कबूल है, और मैंने इन सबको माफ कर दिया। इन लोगों ने जो भी किया था मेरी और बलमा की शादी के लिए किया था ना। हाँ महरीन। महरीन फिर से सोच लो। सोच लिया? हाँ हाँ सोच लिए हैं, बहुत बढ़िया सोचे हैं। देखिए अभी मसला ये है कि बाहर कुर्बानी के जो बकरे हैं वो वेटिंग पर खड़े हैं, उनको फटाफट काट पीट के ऊपर भेजना है। कहाँ दें उसका? महरीन जी बताओ ना, हम क्या करें अब? पूछ क्या रहे हो? जाओ और अधूरा काम छोड़ कर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। अरे अब जब सब सही हो ही गया है तो मेरे ख्याल में ईद मिलना तो बनता है। एक मिनट। दादी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। ये दीवार आप पीछे कब कर रही हैं? अरे दीवार पीछे क्या, हम दीवारें गिरा देंगे तुम्हारे लिए। अब क्या दीवार और क्या चल जाके कलेजी बना। चलो बनाते। अरे आप कलेजी खाने कहाँ जा रहे हैं? आपको तो कलेजी निकालनी है। हम ले जा रहे हैं आपके कलेजे को। कलेजी निकालना 19 मिनट में बहुत बढ़िया निकालेंगे ये। आइए। चलो चले, उधर नहीं इधर से। चलो।